जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं एजिक सैमसन के घर में मौजूद हूँ। एजिक की जो वालदा है वो मेरे साथ मौजूद है। माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं, सरैया बेगम इनका नाम है। कितने साल एज थी एजिक की जब वो अगवा हुआ है? 26 साल। 26 साल। जी तो अगर आज होता तो ऑलमोस्ट उनकी 37-38 साल एज होनी थी। ये आपके बच्चों में से सबसे बड़े थे? नहीं, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पर। शादीशुदा थे ये? नहीं, मंगनी की थी इसकी। इनका घर में फैमिली मेंबर के साथ रवैया कैसा था? फैमिली मेंबर के साथ बहुत अच्छा रवैया था। बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ हमेशा हलीम और फरोतन बेटा था। ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करता था। मेरे साथ तो खैर उसका बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि मेरे बगैर तो वो खाना भी नहीं खाता था। अगर मैं कभी अपनी माँ के घर पे होती थी तो जाता मम्मी घर आओ खाना खाना, तो इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे हम लोग। हमारा घर जो है, जिस दिन से बेटा चला गया घर वीरान नजर आता है मुझे। मैं दिन रात सुबह शाम अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं अभी मेरा बेटा आ जाएगा, अभी आ जाएगा। तो मुझे दिन रात उसकी याद आती है। 12-11 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा है माँ जी। तो कुछ दिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा गुजरा हो आपकी लाइफ में जिस दिन आपको एजी का इंतजार ना हो। मेरा रोज ऐसी का इंतजार होता है, बल्कि जब तक वो घर वापस नहीं आएगा मैं उसका इंतजार करती रहूं। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ मैसेज देना चाहें? मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि खुदाया मेरे बेटे के लिए कुछ करे, मेरे बेटे को बाजियाब करवाए। मेरा बेटा बहुत हलीम और फरोतन बेटा था। वो कभी किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, या कभी किसी से कोई बात नहीं उसने की। अपना ड्यूटी से आता था, फिर बाइबल स्कूल है हमारे इधर, तो वहाँ पे बच्चों को बाइबल स्टडी के लिए चला जाता था। तो फिर घर पे ही होता था। वो बाहर ज्यादा लड़कों के साथ घूमना फिरना उसका नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपके बेटे का किसी के साथ कोई नाराजगी, कोई लड़ाई झगड़ा? बास का तो ऐसा होता है ना, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से इस तरह। नहीं, कभी उसका किसी के साथ, जब छोटा भी था ना तो तब भी उसका किसी के साथ, कभी किसी ने मुझे आके ये नहीं बताया कि आपका बच्चा किसी के बच्चे को छेड़ के या मार के आया। ऐसा कभी कुछ नहीं। चर्च के उसकी शिकायत नहीं मिली। चर्च के अंदर एजी की एक्टिविटी क्या थी? कितने एक्टिव थे वो? मेरा बेटा जी चर्च में बहुत एक्टिव था। वो क्वायर में था, इवनिंग क्वायर में, और यूथ में भी था। खुदा ना करे माँ जी, मेरे मुंह में खाक, अगर कुछ मेरे अल्फाज ऐसे आपको सख्त लगे तो ऐसी खबर मिलती है जिसके बाद आपको सब्र करना पड़े, तो क्या आपके तासुरात होंगे? मैं तो हर रोज दिन रात अपने बेटे की जिंदगी के लिए दुआ करती हूँ, खुदा वरना मेरे बेटे को सही सलामत वापस घर लेकर आ। मेरे ज़हन में कभी ये ख्याल नहीं आया जो बात आप कर रहे हो, क्योंकि मैंने ख्वाब में भी उसको देखा, वो घर पे आया हुआ है। मैंने ख्वाब में उसे ऐसे देखा कि उसके हाथ में 2 थैले हैं, उनमें एक एक पाव के मिठाई के डब्बे हैं। तो वो मुझे मैं कह रही हूँ, घर में हम उसको सैमी कहते थे, एजिक सैमसन उसका नाम है। तो मैं कहती सैमी ये क्या कह रहा, मम्मी गली में सबके घरों में एक एक डब्बा दे दो। तो फिर मैंने पाज साहब से शेयर किया। पाज साहब ने कहा बाजी ख्वाब बहुत अच्छा है, लेकिन खुदावन जानता है वो कहाँ पर है। हम भी दुआ करते हैं, आप भी करो, खुदा उसको। इतनी ईदें गुजर चुकी हैं, 11 क्रिसमस गुजरे और 11 ईस्टर गुजर चुके हैं। हर ईद पे आपका क्या बेटे के इंतजार क्या होता है, आपके तासुरात क्या? मुझे तो नहीं लगता कि आपकी कोई भी ईद उस तरह से आपने ईद जो है वो सेलिब्रेट की हो बगैर बेटे के। हम तो कोई दिन भी एजिक के बगैर सेलिब्रेट अच्छी तरह नहीं कर सकते, बल्कि हर रोज उसका इंतजार करते हैं, उसको याद करते हैं, और दुआ भी उसके लिए। मेरी पहली दुआ एजिक के लिए होती है, खुदावन जहाँ पर भी है तू उसके साथ है। और इस बड़ी उम्मीद के लिए जो खुदा ने मुझे बख्शी, मैं उसका शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे उम्मीद बख्शी है। मुझे कभी ना उम्मीदी नहीं हुई कि एजिक नहीं वापस आएगा। मुझे उम्मीद है कि एजिक वापस आएगा। माँ जी, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं जलाल टीवी के ऊपर, आप उन सबको कुछ मैसेज देना चाहे एजिक के बारे में? मैं जितने लोग भी जलाल टीवी देखें, मेरा सबको यही मैसेज है कि सब
बेटे आजी के लिए दुआ करें। वो मेरा बेटा तो है, खुदा ने मुझे दिया, लेकिन मैं समझती हूँ वो पूरी मसीह कौम का बेटा है। जी तो नाजरीन, जिस तरह से आपने एक ममता की दुख भरी कहानी को भी सुना, और ऐसे अल्फाज इस प्रोग्राम के लिए अब मेरे पास शायद नहीं बचे, एक ममता के आंसू देख करके जो मेरे पास हों। आप सब जानते हैं कि एक 11 साल का अरसा बहुत बड़ा टाइम है। 29 फरवरी 2012 को आइजैक सैमसन को किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद अभी तक आइजैक का कुछ